जय हिंद। मैं विकास आर्या आज की इस वीडियो में उस विषय पे बात करने वाला हूँ जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आज बात करने वाला हूँ सरस्वती पूजा और उसके दौरान बढ़ती हुई अश्लीलता पर। सरस्वती पूजा ज्ञान, विद्या और शुद्ध विचारों का पर्व है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यह पर्व खासकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुखद सच्चाई ये है कि पिछले कुछ वर्षों में सरस्वती पूजा के नाम पर अश्लील गानों, फुहड़ नृत्यों और सोशल मीडिया पर भद्दे कंटेंट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। यह प्रश्न केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक पतन का भी है। ज्ञान की देवी के सामने फुहड़ गाने और द्विअर्थी वाले गाने बजाना एक प्रकार का विडंबना है। कुछ स्थानों पर तो पूजा स्थल को दिखावे और मनोरंजन का एक मंच ही बना दिया गया है। कभी कभी तो माँ सरस्वती की मूर्ति को भी अनुचित ढंग से पेश किया जा रहा है। पूजा के नाम पर लाइक और व्यूज के लिए अशोभनीय कंटेंट सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन प्रश्न ये भी है कि आखिर ये अश्लीलता बढ़ क्यों रही है? आखिर किस चीज़ की कमी की वजह से बढ़ रही है? तो आइए उसका भी कारण जानने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। पूजा और आस्था के नाम पे आखिर ये अश्लीलता बढ़ रही है तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि युवाओं में संस्कारों की कमी है, आस्था श्रद्धा से अधिक दिखावे की सोच है, सोशल मीडिया का गलत प्रभाव और इसके साथ ही साथ युवाओं में अनुशासन और सही मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा कमी है। प्रशासन और समाज की उदासीनता भी पूजा के नाम पे बढ़ रहे अश्लीलता के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। अगर ये घटनाएं नहीं रुकी और लोग जागरूक नहीं हुए, समाज के जो गार्जियन हैं, जो भी समाज को संचालित कर रहे हैं, अगर वे जागृत नहीं हुए तो इसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि वे क्या क्या प्रभाव हैं जो ये नहीं रोकने से पड़ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों और विद्यार्थियों को इसका गलत मानसिक असर पड़ेगा और ये बातें तुरंत समझ में नहीं आएगी। ये आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। आने वाली पीढ़ी का पूजा जैसे पवित्र अवसर से आस्था का मोह भंग हो जाएगा। समाज में महिलाओं के प्रति असम्मान की भावना जागृत होगी। महिलाओं को लोग तुच्छ समझेंगे। यह मुद्दा केवल एक दिन की समस्या नहीं है बल्कि भविष्य के युवाओं को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर फिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस दुनिया में अगर समस्या है तो वो इसका कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है। पूजा समितियों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे पंडालों में साफ सुथरे गीत, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम ही हो, अन्यथा न हो। नए बच्चों को पर्व का सही अर्थ बताया जाए, सही जानकारी दिया जाए, ताकि बच्चे समझ सके कि हाँ आखिर हम जो चीज कर रहे हैं किस लिए करना चाहिए। ये ना कि देखा देखी सब कोई कर रहा है हम भी कर रहे हैं। प्रशासन से भी यह आग्रह है कि वे अश्लील गानों और अभद्र व्यवहारों पर एकदम सख्त निर्देश रखें। जो भी नए नए युवा हमें सुन रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि विद्या की देवी के सामने अश्लील गाने परोसना अपने आप में एक अपमान सा है, एकदम अपमान सा है, घृणा जैसा है। सरस्वती पूजा केवल मूर्ति स्थापना का उत्सव नहीं बल्कि ज्ञान और शुद्ध विचारों का पर्व है। अगर हम इतने बड़े पवित्र पूजा के अवसर पे अश्लीलता को बढ़ावा देंगे, इसके लिए विरोध नहीं करेंगे, समाज में आगे नहीं बढ़ेंगे तो यह हमारे